नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने देशवासियों को होली की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हर्षोल्लास का ये पर्व एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। यह त्योहार भारत की अनमोल सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। आइए इस शुभ अवसर पर हम सब मिलकर भारत माता के सभी संतानों के जीवन में निरंतर प्रगति, समृद्धि और खुशियों के रंग भरने का संकल्प लें। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च को होली की बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट भी लिखा था। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रागण करे, यही कामना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत तभी विकसित हो सकता है जब उसके लोग एकजुट हो। उन्होंने कहा कि अगर भारत एकजुट है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक पाएगी। गोरखपुर में होली के अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म का केवल एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि जहां धर्म है वहां विजय होगी। मोदी ने देश को विकसित भारत का संकल्प दिया है। भारत तभी विकसित हो सकता है जब वो एकजुट हो। अगर वो एकजुट है तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे विकसित होने से नहीं रोक पाएगी। और इसीलिए हमारे सभी प्रयास राष्ट्र को समर्पित होने चाहिए। होली का संदेश सरल है, यह देश एकता के माध्यम से ही एकजुट रहेगा। जाति के नाम पर, छूआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर हम लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जाति कौन छुआछूतता कौन अस्पृश्यता। वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा की कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर आए लोगों के साथ होली मनाई और रमजान की शुभकामनाएं दी हैं। राजनाथ सिंह ने रंगों के साथ उनसे मिलने आए लोगों को गले लगाकर और दिल्ली में अपने आवास पर होली समारोह में ढोल पर हाथ आजमाकर उत्सव के माहौल में भाग लिया। होली के त्योहार पर राष्ट्र के नाम एक संदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की काफी सराहना भी की। होली के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, इनकी भी होली है, इनका भी कोई पर्व है, सभी को मेरी तरफ से आप चाहे होली का पर्व हो या रमजान का पर्व हो। वहीं इटावा के सैफई में समाजवादी पार्टी परिवार सादगी से होली का त्योहार मना रहा है। कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव मंच पर उपस्थित रहे। इस दौरान फूलों से होली खेली गई है। सुबह से कार्यकर्ताओं का आना जाना शुरू हो गया था। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी और इस वर्ष होली समारोह में फाग गायन का विशेष आयोजन भी किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कार्यकर्ताओं ने फूलों से होली खेली है। वहीं सहारनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने राज्य के कई जिलों में होली के मद्देनजर मस्जिदों को ढकवाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं।
समर्थकों और आम जनता संग होली खेलने के बाद इमरान मसूद ने मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने मस्जिदों को ढकने के मुद्दे पर कहा कि हमारे साथ ये तमाशा क्यों हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये क्या तमाशा बना दिया अपने देश के अंदर, आप मस्जिदें ढकवा रहे हैं, क्यों तमाशा करा रहे हो भाई हमारे साथ, ये तमाशा बंद होना चाहिए। हम लोग मोहब्बत वाले लोग हैं और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। हम सब लोग मिलकर होली भी मनाएंगे, फिर इसी तरह से ईद भी मनाएंगे। होली के रंगों में मोहब्बत घोलने का काम कर रहे हैं। होली के रंगों के अंदर मोहब्बत ही होनी चाहिए। होली का दहन हुआ है, कल होली का दहन कर करके नफरतें मिट गई ना, तो मोहब्बत की बात करनी चाहिए और सबको एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करना चाहिए। जब आप एक दूसरे के पर्व का सम्मान करेंगे तो वही तो देश की साझा संस्कृति, साझा विरासत है। उस साझा संस्कृति और साझा विरासत को हम लोग सहेजने का काम कर रहे हैं और हमारी ये प्रयास है कि देश के अंदर जो सदियों से त्योहार खुशियों से मनाते हुए आ रहे हैं, उन त्योहारों को खुशियों के साथ हमें मनाना चाहिए। नमाज को लेकर जो आदेश हुए थे 2 बजे के बाद, अरे नमाज के टाइम पे होगी, नमाज 1 बजे हो या 2 बजे हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नमाज के टाइम पर होगी। अब नमाज पर यहाँ से होली का त्योहार हो गया, यहीं सामने मस्जिद में नमाज होगी, नमाज पढ़ेंगे जाकर के, सब लोग खड़े हुए हैं। इसमें नमाज का और होली का कोई विवाद थोड़ा ही ना है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। समस्त देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को अमन खंडेलवाल समाजसेवी की तरफ से रंग बिरंगी होली और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को डॉक्टर एम.के. खान की तरफ से रंगों का पर्व होली और रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव कृष्ण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से समस्त देशवासियों को रंगों का त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तुलसी शॉपिंग मॉल की ओर से समस्त देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को रंगोत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद एजाज पूर्व प्रधान प्रतिनिधि गुवारा कौशाम्बी की तरफ से समस्त देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को रंग बिरंगी होली और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। योगेश चौधरी कांस्टेबल थाना करारी कौशाम्बी की तरफ से समस्त देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को रंग बिरंगी होली और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकुर तिवारी कांस्टेबल थाना सराय अकिल कौशाम्बी की तरफ से समस्त देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को रंग बिरंगी होली और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। 14 मार्च को होली और रमजान के जुमे को देखते हुए संभल में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संभल में होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संभल के सीओ अनुज चौधरी सुबह से ही अपनी टीम के साथ गलियों में गश्त कर सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं। वहीं संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि टीम के साथ सभी इलाकों में जा रहे हैं, सभी जगह फोर्स लगी है और सभी को सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक होली का समय है तब तक सुरक्षा दी जाएगी। आपको बता दें कि संभल सिटी की कमान अनुज चौधरी को दी गई है। वहीं अनुज चौधरी 52 जुम्मा और एक बार होली वाले बयान पर काफी सुर्खियों में भी रहे हैं। वहीं ब्रज में होली एक बहुत ही खास और अनोखा त्यौहार है। यहाँ हर कोई रंगों में सराबोर दिखता है। होली के रंग यहाँ की पुरानी परंपरा को दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय से चली आ रही इस परंपरा को आज भी ब्रज के लोग उसी तरह निभाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी देवी देवता द्वापर युग की तरह यहाँ उतर आए। कहते हैं कि होली का त्यौहार ब्रज के लिए बहुत खास होता है। पूरा देश होली के रंग में डूबा है और ब्रज में तो होली का अलग ही उल्लास है। मथुरा वृंदावन में चारों तरफ होली की खुशियां बरस रही हैं। आसमान रंगों से भरा हुआ है। सिर्फ मथुरा वृंदावन ही नहीं बल्कि पूरा ब्रज क्षेत्र होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है।
होली पर्व को जहां एक तरफ लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है और इसी क्रम में पुराने लखनऊ में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि आरएएफ और पुलिस की लगातार गश्त से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आ रही है। छतों पर निगरानी और क्षेत्र में पुलिस की गश्त जारी देखी जा रही है। वहीं पुलिस टीम लगातार ड्रोन कैमरे से सतत निगरानी रख शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए ताकि माहौल बिगड़ने ना पाए। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में होली मनाने की परंपरा भी अलग और अनूठी है। बात की जाए तो शाहजहांपुर की होली की हो या फिर बरसाने की लठमार होली, तो वहीं प्रयागराज की कपड़ा फाड़ होली भी देश दुनिया भर में मशहूर है। प्रयागराज की इस अनूठी होली में बहुत बड़ी संख्या में होली खेलने के लिए होलियारों की टोली जुटती है और एक दूसरे के कपड़े फाड़ती है और सबसे खास बात है कि कपड़े फाड़ने पर बुरा भी नहीं मानते हैं। वहीं सैकड़ों वर्ष पुरानी होली की यह परंपरा प्रयागराज में लोकनाथ की गली से शुरू हुई है। बात की जाए तो प्रयागराज में होली 3 दिन तक मनाई जाती है। ऐतिहासिक लोकनाथ चौराहा होलियारों की भारी भीड़ जुटी है। कपड़ा फाड़ होली खेलने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं। वहीं आने लोगों को अपने कपड़े फाड़कर घर जाने की परंपरा है। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि इस ऐतिहासिक लोकनाथ चौराहे पर जवाहरलाल नेहरू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, चुंदन गुरु, जनेश्वर मिश्र जैसे लोग होली खेलने आते थे। वहीं बात की जाए तो पहले यहां पर जब डीजे नहीं हुआ करता था तो ढोलक ढोल नगाड़े के साथ धूमधाम से होली मनाई जाती थी। वहीं लोगों का कहना है कि यहाँ सभी लोग मिलजुल कर होली खेल रहे हैं और जुमे की नमाज भी हो रही है। तो वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। लोगों के मन में प्यार और उत्साह है, कोई जाति का कोई भेदभाव नहीं है। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और होली का त्योहार मनाते हैं। ये होली कोई त्योहार नहीं है, ये एक बुराई पे एक अच्छाई का प्रतीक है जो होली मनाया जाता है। होली की नमाज भी है, एक तरफ नमाज पढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ होली पूरी तरीके से सबका सहयोग। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन करते, जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था लगाई है कि बहुत ही अच्छी तरीके से होली मना रहे हैं। और जय हिंद जय भारत। मेरा नाम शुभम सिंह है। और अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। पूरी घटना जामो थाना क्षेत्र के लालूपुर मुख्यालय मार्ग की बताई जा रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। चक्कर गुप्ता प्रधान ग्राम पंचायत हरसिंहपुर विकास खंड धौरहरा खीरी की तरफ से समस्त प्रदेश और क्षेत्रवासियों को होली और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। नफीस खान अध्यक्ष नगर पंचायत धौरहरा लखीमपुर की ओर से सभी देश प्रदेश और नगर वासियों को होली और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। रोमी साहनी विधायक पलिया कला खीरी विधानसभा 137 की तरफ से समस्त देश प्रदेश और विधानसभा 137 पलिया कला खीरी के क्षेत्रवासियों को होली और रमजान के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। श्यामल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से समस्त देश प्रदेश और क्षेत्रवासियों को होली और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे घी, दही, आइसक्रीम, मिठाइयां, ड्रिंकिंग वाटर और फ्रूट बेवरेज के लिए संपर्क करें।
होरेश राणा, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खंड रमिया बेहड, लखीमपुर खीरी की तरफ से रंग बिरंगी होली और रमजान की